जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है। ये वीडियो मैं साल में 1 से 2 बार ही बना के अपलोड करता हूं। और इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा पूरा लोन का कि कोई भी लोन आपका क्यों ना हो, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उस लोन को आप क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के लोन के बारे में, NBFC के लोन के बारे में। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप A to Z यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लोन कैसे हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो लोन ज़्यादातर लोग क्यों लेते हैं, तो ट्रैप में फंस के लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हमेशा मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ और एग्जांपल से ही समझाने वाला हूँ। यहाँ पे एक है छोटा भाई है और यहाँ पे एक है वो है बड़ा भाई, ठीक है। अब दोनों के ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर लोन है। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। दोनों के ऊपर कितने रुपए का लोन है, तो दोनों के ऊपर 1 लाख का लोन है। कितने का लोन है? 1 लाख रुपए का लोन है। अब बड़ा भाई क्या करता है, वो अपने आप को समझदार समझता है और इसकी जॉब लॉस चली जाती है, इसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो ये क्या करता है कि कहीं और से लोन ले लेता है, यानी किसी और जगह से लोन ले लेता है और फिर वो लोन लेकर इस लोन को भरता है। इस तरीके से इसके पास 2 लोन हो जाते हैं और लोन का अमाउंट हो जाता है 2 लाख। अब फिर से ये क्या करेगा, फिर से अब जब इसको EMI पेमेंट करनी होगी, कहीं और से पैसा लेगा और फिर यहाँ भरेगा। अब अमाउंट इसका हो जाएगा 4 लाख। इस तरीके से इसका अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन छोटा भाई क्या है, छोटा भाई उतना तेज़ नहीं है, तो ये तेज़ी नहीं दिखाता है। ये अपने 1 लाख रुपए के लोन को डिफ़ॉल्ट कर देता है। ये क्या करता है, 1 लाख रुपए के लोन को डिफ़ॉल्ट कर देता है। अब जो इसने 1 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट किया है, इसकी जॉब होती है 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद इसकी जॉब लगती है, या फिर 6 महीने बाद इसके पास कहीं से पैसा अरेंज होता है। तो ये क्या कर सकता है, 1 लाख रुपए के लोन को बहुत ही आसानी से सेटलमेंट करा सकता है 20,000 रुपये से 25,000 रुपये में। अब इसी की जगह बड़ा भाई क्या कर रहा था, वो ये अपने सिविल को ठीक करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक का कॉल ना आए इसके रिलेटेड वो दूसरी जगह से लोन ले लेके दे रहा था। 6 महीने बाद इसका लोन कितना हो चुका है, इसका लोन हो चुका है 4 लाख का। अब जब इसको सेटलमेंट करना होगा तो कितना अमाउंट चाहिए, अब इसको सेटलमेंट करने के लिए अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए, और अगर इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक भी होगी तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा लोन हो गया होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको समझना है कि इसमें से ज़्यादा समझदार कौन है। क्या छोटा भाई ज़्यादा समझदार है या फिर बड़ा भाई ज़्यादा समझदार है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा पिक्चर आपको बताया है समझाने के लिए कि आखिर लोन क्यों होता है। लोन होने का सबसे बड़ा कारण है डर। लोग डर जाते हैं कि नहीं, हमें 1 लाख रुपये का लोन है, अगर हमारी कंडीशन ख़राब है फिर भी हमें वो लोन भरना ही भरना है, कहीं और से ही लेकर लेकिन भरना है। ऐसे में उनका लोन हो जाता है 2 लाख का। और फिर वो सेम चीज़ सोचते नहीं, कहीं से भी लेके भरना है, अब लोन हो जाएगा 4 लाख का। ये कंडीशन काफ़ी लोगों के साथ होती है। और एक होता है जो कम समझदार अपने आप को है, छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है, 1 लाख का लोन है, कंडीशन ख़राब हुई, लोन को डिफ़ॉल्ट किया, 6 महीने बाद कहीं से इंतज़ाम हुआ पैसों का, लोन को सेटलमेंट करके खुश है। ये क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म में आपको आराम देती है, लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रॉब्लम को लेके चलेंगे तो वो आपको आगे भी आराम नहीं देगी। तो इस चीज़ को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म बचने के लिए आप लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम को कभी भी क्रिएट ना होने दें। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अभी तो मैंने आपको एक सवाल दिया है, उम्मीद करता हूँ आपने उस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा भाई छोटा भाई में से कौन समझदार है, कमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। भले ही बड़ा लोन है आपके ऊपर या भले ही छोटा लोन है आपके ऊपर, यहाँ पे मैं 2 लोन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लोन या तो 1 लाख या उससे कम होते हैं या फिर 10 लाख या उससे कम होते हैं। 90% लोगों के साथ सेम है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे 10% जिनका लोन 10 लाख से भी ज़्यादा होगा। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं 10 लाख रुपए तक के लोन को। अगर आपका इससे ज़्यादा भी लोन है तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने छोटा भी लोन डिफ़ॉल्ट किया हो या बड़ा भी लोन डिफ़ॉल्ट किया हो और ये पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसे में आपको जो सिचुएशंस रहती है वो सेम रहती है।
अगर आपका 1 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट है उसका मतलब भी सेम है, और 10 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट है इसका मतलब भी सेम है। बस फ़र्क दोनों में क्या है, फ़र्क दोनों में अमाउंट का फ़र्क है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क और डर ज़्यादा लगता है लोगों को, यहाँ पे डर और रिस्क दोनों कम है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर किसी का 1 लाख का या किसी का 10 लाख का लोन है तो लोन कैसा होता है समझिए। उनके पास होता है 2 क्रेडिट कार्ड, 2 यहाँ पे होता है पर्सनल लोन, यहाँ पे 1 होता है NBFC का PL, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बैंक का PL लिख देता हूँ, ये PL है बैंक का, और ये है एक NBFC का पर्सनल लोन। तो इस तरीके से 5 लोन है। और यहाँ बात की जाए अगर 10 लाख का लोन है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, 5 यहाँ पे पर्सनल लोन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 NBFC का लोन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पर्सनल लोन है ये आपको मैं बैंक का लिख रहा हूँ। इस तरीके से लोगों के जो लोन्स होते हैं वो बटे रहते हैं कंपनीज़ में। किसी की 5 कंपनी होती है, किसी की 12 से 13 कंपनियां होती है। छोटे छोटे लोन हो या बड़े बड़े लोन हो, टुकड़ों में लोग लोन ले लेते हैं। और अब अगर इसे चुकाना है तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अब अगर आपका ये जो लोन है वो कैसे स्टार्ट हुआ होगा, एक लोन से स्टार्ट हुआ होगा। कैसे स्टार्ट हुआ होगा, एक लोन से ये 5 लोन हुआ है। ये जो 13 लोन है ये भी किससे हुआ होगा, ये एक लोन से 13 लोन हुआ है। और जब आप इसको क्लोज करने जाते हैं तो आपके अंदर बस यही डर होता है कि अब हमें 13 लोन क्लोज करना है या अब हमें 5 लोन क्लोज करना है, अब कैसे होगा, नहीं हो सकता। यहीं पे आपकी जो गलती है वो होती है। यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इसमें से, जैसे आपका समझ लेते हैं कि टोटल कितना है, 13 लोन है, तो इसमें से आप टारगेट बनाएंगे। टारगेट कैसे होगा, तो इसमें से आप एक लोन मानेंगे, इसमें एक, इसमें एक, समझ के ये चलेंगे कि आपके पास टोटल 13 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 लोन ही हैं। आपको क्या सोचना है, आपके पास 13 लोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लोन है, और आपको उन्हीं तीनों लोन को क्लोज करना है जो सबसे ज़्यादा रिस्की लोन होंगे। जो सबसे ज़्यादा रिस्की लोन होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं परेशान बैंक ज़्यादा कर सकती है, केस वगैरह होने के, लीगल जाने के चांसेस होंगे। तो ऐसे रिस्की लोन को बस पहले क्लोज करना है, फिर उसके बाद पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाना है कि अब हमारे ऊपर कोई लीगल नहीं होगा, अब हमारे ऊपर किसी तरीके का केस नहीं होगा। अब आगे में जो लोन्स बनेंगे फिर से आपको एक 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 करके, जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, उसको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप टारगेट्स बनाएंगे कि जो छोटे छोटे लोन्स हैं उसको लास्ट में क्लोज कीजिए, बड़े बड़े लोन्स हैं उनको भी स्टार्टिंग में, जिनमें केस लीगल होने के चांसेस हैं, उनको क्लोज करते जाइए। तो ऐसे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका 13 लोन अब कितना लोन बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 लोन क्लोज कर दिया, अब सिर्फ 5 लोन बचेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही लोन क्लोज करना है। इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी लोन क्लोज करना है 1 बाय 1 किया जाएगा। एक साथ कभी भी लोन सेटलमेंट या क्लोज नहीं हो सकता। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर एग्री लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जिनका 1 लाख का लोन है और 5 जगह से है। अब ये सेटल भी कर सकते हैं या पूरा देखिए क्लोज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे। सेटलमेंट से क्या होता है, सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इनको क्या करना है, सिर्फ 2 CC में से कोई 1 CC सेटल कर लिया, 2 में से 1 यहाँ पे PL आपने सेटल कर लिया, इन दोनों को सिर्फ क्लोज किया। उसके 6 महीने बाद फिर कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आया तो फिर एक NBFC का PL है, ये भी क्लोज कर दिया। अब कितना बच गया, अब बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 लोन। देख रहे हैं, ये 5 लोन अब कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। ये आपका कितना लोन, 13 लोन, ये कितना हो चुका है, मात्र 5 लोन हो चुका है। शायद मेरी मैथ्स यहाँ पे ख़राब हो गई है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 लोन होगा। सॉरी टू से, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने वो सही कर दिया है समय रहते ही। यही सही आप लोगों को भी करना है समय रहते। अपने लोन्स के बढ़ने मत दीजिए, जितने लोन्स है उतने पे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपका जो लोन है इस तरीके से कम होगा। अब आपने स्ट्रैटेजी समझ ली। अब बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स और कैसे कैसे फेस करनी। लोन में सिर्फ तीन मेजर इश्यूज़ ही है जो लोग फेस करते हैं और जिसके लिए लोगों को डर लगता है। सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है कॉन्टैक्ट्स को कॉल का। क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स में कॉल ना जाए, रिलेटिव्स में कॉल ना जाए। दूसरा जो इशू होता है वो होता है लीगल केस का, तो यहाँ पे केस मेंशन कर देते हैं। और तीसरा और सबसे मोस्ट जो लोगों का सवाल होता है और सबसे बड़ा जो इशू है वो आता है रिकवरी एजेंट को लेकर। इसके अलावा कॉल्स को आजकल सभी लोग हैंडल कर लेते हैं, मोस्टली लोग कॉल्स को हैंडल कर लेते हैं। कॉल्स को हैंडल करने के लिए ट्रू कॉलर पे सब्सक्रिप्शन आता है, अननोन नंबर्स की कॉल ब्लॉक हो गई,
कॉल उठाया, कॉल को उठा के आई लव यू बोल दिया, सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, उसने कॉल काट दिया। तो इस तरीके से कॉल्स को हैंडल करना बहुत ईजी है। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट्स की कॉल है, ये जो लीगल केस है और ये जो रिकवरी के एजेंट्स है, इन तीनों को हैंडल करने में लोग थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा कतराते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के चांसेस कम कैसे हो सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। सबसे पहले अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के जस्ट बाद आप सबको एक प्रायर ईमेल कर देंगे अगर छोटा लोन है, और अगर बड़ा लोन है तो फिर एक नोटिस भेज सकते हैं। आपको अगर इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो इतना करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके फ़ोन से हटा देनी है और फेक कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड करना है। क्या करना है? फेक कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड करना है। फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट जब आप अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे तो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन पे लॉगिन कर देंगे, दोबारा से ऐप पर आप लॉगिन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो फेक कॉन्टैक्ट्स है वो कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपके जो रियल कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर कॉल आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ये फिर से समझा देता हूँ, अगर स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट हुआ है प्रायर ईमेल कर दीजिए, नोटिस भेज दीजिए, अगर आपके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दीजिए। अपने आप ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कॉल, रिकवरी एजेंट्स या केस होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स लिस्ट अपनी हटवा दीजिए। ये करने के बाद अगर आप समझते हैं कोई लीगल नोटिस आ गया, कोई भी लीगल नोटिस आ गया तो उसको आप टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उसका आप रिप्लाई कर दीजिए। बस इतना 3-4 चीज़ आपको फॉलो करना है। और केस कुछ ही बैंक्स करती है, हर बैंक केस भी नहीं करती है। केस में आपको 5% ही बैंक्स है जो केस करती है। 2-4 फेमस बैंक का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, अगर इनसे आपका लोन है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है कोटक, दूसरा है यहाँ पे पूना वाला, ठीक है, कोटक बैंक काफ़ी केस करता है, पूना वाला भी बहुत ज़्यादा केस करते हैं। इसके अलावा जो है वो है साई क्रेवा क्या है? ये रिंग और किस्त एप्लीकेशन है, रिंग और किस्त एप्लीकेशन की पेरेंट कंपनी का नाम है साई क्रेवा। इसके अलावा अगर बात करेंगे लेंडिंग प्लेट, ठीक है, लेंडिंग प्लेट है। फिर यहाँ पे एक और कंपनी आती है लेंडिट करके, फिर एक और कंपनी आती है क्रेडिट प्लस करके, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इन सभी में से लोन है तो आपको केस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इनको आपको पहले क्लोज करना है। इसके अलावा भी आपकी जो कंपनी की डिटेल्स है वो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या था? बस आप लोगों को ये समझाना कि जो लोन डिफ़ॉल्ट आपका हुआ है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो लाखों लोगों के साथ हुआ है। और वो ऐसा नहीं है कि वो क्लोज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लोज़ हो सकता है। आपको फॉलो क्या करना है? तो सही माइंडसेट फॉलो करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करना है। निगेटिविटी हमेशा आपके साथ बनी रहेगी इस चीज़ को लेकर कि आपका लोन है, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दीजिए। कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोन होना कोई आज के समय में बड़ी बात नहीं है। आज के समय में 100 में से 50 लोगों पे लोन हो चुका है और उसमें से 50 में से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही वीडियोज़ को आप शेयर करके पूरे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और हर जगह जो सही इन्फॉर्मेशन है वो फैलाते रहिए, ताकि लोगों को इन सभी लोन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई पता आगे चल के फ्यूचर में किसको कब क्या काम आ जाए किसी को नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।